काम आए, राइट। आपको जब ऑप्शन आता है तो आप उसमें ओके कर देना। ओके, सो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग लकी हैं कि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटर है रजनीकांत सर एंड डॉक्टर हेतल मैम, वो हमारे साथ हैं। वो लोग सर्टिफाइड ट्रेनर है, राइट, सप्लीमेंट्स में, ताकि उनके पास ह्यूज नॉलेज है। और ये इंडस्ट्री का करीब 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। सप्लीमेंट्स के ऊपर वो काम कर चुके हैं, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके हैं। कोरोना पीरियड में यही सप्लीमेंट से वो 200, 300, 400 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव किया उन्होंने, राइट। सो हम सब लोग लकी हैं कि उनका आज नॉलेज हमको पूरा मिलने जा रहा है। तो हम सब लोग हमारा पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, जो जो पॉइंट्स, कौन सा सप्लीमेंट किस काम आता है, कैसे देना है, राइट। ताकि हम किसी का भी जब हमारे पास फोन आए ना कि ये प्रॉब्लम के लिए हमारे कौन सा सप्लीमेंट यूज करना है, राइट, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन रहे। सो आप सबकी क्लैपिंग से, आप सबके सपोर्ट से मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर रजनीकांत सर एंड हेतल मैम ऑन स्टेज। Yes, sir. Okay. So thank you very much, Deepak. Thank you very much for a warm welcome. Great. Yes, Wagila sir. Fantastic. So friends, जैसे दीपक ने बताया कि आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे हम हमारी जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है हमें कुछ पता हो और हो सकता है हमें कुछ पता ना भी हो। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप के पास एक सही जानकारी पहुंचे। जब जानकारी सही होती है तो उसी के आधार पर आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हो और उसी के आधार पर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा या बुरा रहेगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो क्या आप सब तैयार हो? यस, तैयार है। फ्रेंड्स, हम एक नई इंडस्ट्री, नया जमाना, नई बातों की बात करते हैं और रेफरेंस हमारा ऑलवेज पुराना रहता है, जानकारी हमारी हमेशा पुरानी रहती है, बराबर। आज हर इंसान परेशान है बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंस से, बढ़ती हुई बीमारी से, और वो भी कम उम्र में। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, उपाय क्या है और ये सब होने का कारण क्या है, तो वो सारी बातों में हम चर्चा करेंगे। तो ये सेशन हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट मेरी वाइफ डॉक्टर हेतल बोलेंगी और दूसरा पार्ट मैं लूंगा। और दोनों पार्ट खत्म होने के बाद यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट। सो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ मेरी वाइफ को। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर हेतल प्रजापति। Good morning all leaders and good morning all my friends। क्योंकि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत नए लोग भी होंगे, कनेक्ट हो रहे हैं, बराबर। सबका मैं वेलकम करना चाहूंगी यहाँ पे। और आज सबको एक मैसेज मिला था कि हमारी हेल्थ के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, बराबर। रहस्य है, हमारी हेल्थ का रहस्य क्या है, बराबर? तो सुबह में हमने एक रिकॉर्डिंग भी भेजा था कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां है तो बहुत तेजी से आज बढ़ रही है। आपको पता होगा कि अभी हर घर में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डायबिटीज है, बीपी है और कैंसर भी 1-2 घर को छोड़ के बहुत फास्ट डेवलपिंग कैंसर है अभी, बराबर। तो आप सब लोग ऐसा चाहते हो कि हम ये जो दौर चल रहा है, ये जो फास्ट जो सारी बीमारियां बढ़ रही है, इसमें हम बच सके। सब लोग ऐसा चाहते हो कि हम स्वस्थ रहे ऐसे एनवायरनमेंट में, बराबर। सब अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम एकदम फिट है, फाइन है, ये हमारा यहाँ टाइम वेस्ट होगा, तो सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आज ऐसा कोई नहीं है जो एकदम फिट है, फाइन होगा, एकदम हेल्दी होगा। कोई यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा। किसी को कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होता ही होगा, बराबर। तो आज हम उसके लिए अब इस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं कि हमें अच्छी हेल्थ हम कैसे रख सकते हैं आने वाले दिनों में। और जिन लोगों को कोई हेल्थ इश्यू आ भी गया है तो उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से किस तरह से हम रोक सकते हैं। तो ये हम बताने वाले हैं। एक छोटी सी हमारे पास पीपीटी है, उसके थ्रू हम अभी आपसे बात करेंगे। दीपक अलाउ कर दीजिए पीपीटी के लिए।
स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। आप सब लोगों को तो ये तो सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बराबर। आजकल के जमाने में क्या है, प्रिवेंशन वो हमारे हाथ में अभी जा चुका ऐसा लग रहा है, लेकिन हम आज जो हम बात करने वाले हैं तो उससे हम जितने भी आप आज यहाँ पे बैठे हैं वो तो पक्का प्रिवेंट कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि कुछ होने से पहले कुछ हो जाए उसके लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ ना हो, हम लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहे, मरे तब तक के लिए हेल्दी रहे, बराबर। तो उसके लिए हम आज आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबको स्क्रीन दिख रहा है अच्छी तरह से? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बैठे सभी लोगों का वेलकम करना चाहते हैं, और ये जो हमारा हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम है उसमें आपका वेलकम है, बराबर। आजकल देखा होगा आपने कि अभी जो भी हम आने वाले टाइम में आपसे मैं बात करूंगी वो आप एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो शायद एक दिन आपको फोटो में देख रहे होंगे, एक दिन आईसीयू में डॉक्टर आपको समझा रहे होंगे, और ऐसा हम लोग चाहते हैं कि हम ये आईसीयू में जाए? कोई भी ऐसा नहीं चाहता, बराबर। आईसीयू में जाना इजी है, लेकिन जिन लोग जो जाता है ना उनको ही पता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, बराबर। तो इससे बचने के लिए आज हम थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे। आपने सुना होगा ना, दो तीन कहावतें हैं, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ, वो हम काफी सालों से सुनते आए हैं, लेकिन उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बड़ा वो तो है चलता रहेगा, लेकिन ये एकदम सही बात है, हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे करोड़पति अब्बजोपति है, लेकिन अगर उनको डायबिटीज है, उनके सामने बहुत सारे पकवान पड़े होंगे, लेकिन वो अगर खा नहीं पाएंगे, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो वेल्थ किस काम की, बराबर। तो एकदम सही है कि हेल्थ इज वेल्थ। Keep your health above your wealth. Healthy body is an asset. The greatest wealth on the earth is health. आपको ये सब लग रहा है कि ये सब सही है? बड़ा एकदम सही है, हमारे लिए भी सही है, सबके लिए सही है। तो ये सारे मीनिंगफुल है, बराबर यहाँ पे। और इसके बारे में अभी हमें अब तक हमने भले ही नहीं सोचा है, लेकिन अब से हम आज के बाद आपने जान लिया है कि क्यों इतना जरूरी है। तो मैं इतना चाहूंगी यहाँ बैठे हर एक लोग इसके बारे में ध्यान से सोचे समझे और उससे बचने के लिए हम प्रयास करें, बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 30 से 40 साल पहले जैसे यहाँ बीमारियों का नाम लिखा है, जैसे कि मलेरिया है, प्लेग है, हैजा है, डेंगू है, टीबी है, वायरल फीवर है, फ्लू है, डायरिया है, अस्थमा है, बराबर। ये सारे रोग क्या है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या मॉस्किटो से होता है, बराबर। और वो क्या होता है कि हम कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे हम ठीक हो जाते हैं, बराबर। ये सारी बीमारियां क्या है, हमारे कंट्रोल में है, बराबर। और ये जो आपने देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि बाल झड़ना है, थायराइड है, पाचन संबंधी डाइजेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइसिस है, स्किन की बीमारियां है, किडनी की बीमारियां है, कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल है, आंखों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, बहुत लंबा लिस्ट है। आपने देखा होगा आज ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है, सबके घर में कोई ना कोई इनमें से 2-3 प्रॉब्लम होगा। आप सब लोग मानते हो कि 2-3 प्रॉब्लम तो सबके घर में होगा, बराबर। लेकिन ये जो सारी बीमारियां हैं ना, वो कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती। ये जो सारी बीमारियां हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, तो ये जो सारे डिजीजेस है ना, उसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। आपने सुना होगा 30-40 साल पहले कैंसर इतना होगा। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनको पूछना कि कैंसर, उनको नाम सुना होगा उन लोगों ने, लेकिन इतना फास्ट डेवलपिंग नहीं था। डायबिटीज भी इतना फास्ट डेवलपिंग नहीं था, होता होगा किसी को, लेकिन अभी के टाइम में जितना फास्ट डेवलप हो रहा है उतना नहीं होगा। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि इतना फास्ट डेवलप हो रहा है, बराबर। तो हम आजकल क्या हो गया है कि हवा, पानी, खुराक कुछ भी अभी शुद्ध नहीं रहा है, बराबर। हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, इतनी फास्ट फूड ओरिएंटेड हमारी लाइफ हो गई है ना, तो हम इससे बच नहीं पाते, बराबर। तो पहले की बीमारियां जो थी, मैंने जो आगे लिस्ट बताया, उसके लिए हम एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक से हम ठीक हो जाते थे, बराबर। लेकिन अभी आज जो हमारा ट्रेंड चल रहा है
वो क्या है, वेलोपैथी का है। वेलोपैथी मीन्स के द साइंस ऑफ वेलनेस, बस जैसे कि हम बीमार ही ना पड़े उसके लिए पूरा एक साइंस है। उसमें क्या करते हैं हम अपने जो होने वाले डिजीज को हम रोक सकते हैं, हमारी हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को हम पा सकते हैं। सबको पता होगा कि एक हेल्दी हम एक हेल्दी है, हम हेल्दी है, हेल्दी लिविंग के लिए क्या जरूरी है। तो हमारे पास एक वेलनेस मंत्र है, बराबर, इसके 4 पिलर है। अगर वो सही तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी है। उसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। सब लोगों को पता है कि हमें हर रोज 20 से 30 मिनट, मिनिमम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बैठे सभी लोगों को पूछना चाहूंगी, क्या हम हर रोज एक्सरसाइज कर पाते हैं? हाँ, आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अब थोड़ा कुछ ना कुछ टाइम निकाल के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग का शेड्यूल ऐसा नहीं होता कि सब लोग कर पाते हैं, बराबर। तो ये हमारे लिए पहला पिलर है एक्सरसाइज, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। दूसरा हमारा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, बराबर। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में घर से बाहर ही निकलते हैं ना, इवन घर में भी कई लोगों क्या होता है, सुबह में उठते टाइम समय ही सीधा ही न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होती है, बराबर। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्या होता है, सारी नेगेटिव बातें, कोई भी पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, जिससे मुझे मेरी हेल्थ इंप्रूव करने में या मेरा सोच इंप्रूव करने में मुझे मदद मिलेगी। ऐसा कुछ भी, यहाँ पे ये हुआ, ये रेप हुआ, यहाँ पे ये उठ गई, ये पार्टी चली गई, कोरोना के इतने केस बढ़ गए, इतने इतने लोग मर गए, बस सारे के सारे नेगेटिव 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 न्यूज। तो सुबह से ही हम हमारे माइंड में क्या है, नेगेटिव न्यूज का भरमार चली जाती है। मार्केट में बाहर भी निकलते हैं, जैसे कि लेडीज लोगों की हैबिट होती है कि बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, 90% बातें नेगेटिव होती है कि उसके घर में ये हुआ, मुझे ये हुआ, वो उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और जो सीरियल का भी ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को इफेक्ट उससे होता है। तो मीन्स के अभी ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी जा रही है, और उसकी असर भी हमारी हेल्थ के ऊपर होती है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी ऑलवेज कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अगर माइंड में अगर कुछ ऐसा चलता होगा तो हमारी बॉडी पे ऊपर नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं है। एक पूरा साइंस है, मैं होम्योपैथी पढ़ी हूँ, उसमें तो पूरा माइंड एंड बॉडी एकदम कनेक्टेड है। उसमें क्या है, होम्योपैथी में आपको कोई फिजिकल के हिसाब से दवाई नहीं देते, आपका मेंटल थॉट्स क्या है उसके हिसाब से आपको दवाई देते हैं, बराबर। तो ये हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है। तो उसके अगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहा हमारा तो हम हेल्दी है ऐसा बोल सकते हैं, बराबर। तीसरा हमारा है एडिक्वेट रेस्ट। हमें हर रोज 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, साउंड स्लीप, बीच में बिना उठे कोई भी सपना आए बिना की। लेकिन आजकल क्या ये पॉसिबल है साउंड स्लीप? क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही ऐसा हो गया है, जैसे कि जॉब में भी इतना बड़ा प्रेशर हो गया है कि हम इतना चाहे तो भी इतनी नींद नहीं ले पाते। कोई भी प्रोफेशनल है उसमें भी कंपटीशन इतनी बढ़ गई है, तो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है हमारा, तो हम अगर सोना भी चाहते हैं ना तो अभी वो स्ट्रेस की वजह से हम लोग नहीं सो पाते। आपने स्टूडेंट लोगों को भी देखा होगा, अभी पढ़ाई का भी टेंशन इतना बढ़ गया है, तो उन लोगों में भी ये पाया जाता है कि उनको अच्छी नींद नहीं होती, बराबर। अगर अच्छी नींद पूरी होती है, साउंड स्लीप होती है, तो हम हेल्दी है ऐसा बोल सकते हैं। और चौथा है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बैलेंस डाइट। डाइट मीन्स क्या है कि सभी हमारे डाइट में होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, पानी है, सब कुछ होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खाना खा लिया, आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमारा वो भ्रम है कि हमने सारा खाना खा लिया है, बराबर। तो ये सारे में 70% रोल है हमारा न्यूट्रिशन का, कि हम कैसा खाना खाते हैं, बराबर। तो जैसे मैंने आगे बताया कि हमारे खाने में बैलेंस डाइट हम किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, सब कुछ होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हमने पूरा बैलेंस डाइट खाना खाया है। तो आपको मैं फटाफट गिना देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस में से मिलता है, जैसे कि चावल है, चपाती है, आलू है, मिठाई में, उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट हमें घी, तेल में से मिलता है। प्रोटीन हमें दाल, अंडा, दूध, नॉनवेज में मिलता है। विटामिन, मिनरल हमें ताजे फलों, हरी सब्जियों में से मिलता है।
फाइबर हमें रेशेदार खाना मीन्स के और सलाद में से मिलता है। और पानी 2 से 3 लीटर मीन्स के 8 से 10 ग्लास हमें हर रोज का पानी पीना चाहिए। आजकल ये भी बहुत कम हो गया है कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि घर में भी कि आप पानी पियो। बहुत कम लोग हैं ऐसा कि इतना 2-3 लीटर पानी पीते हैं। और अभी गर्मियां भी इतनी बढ़ गई है तो हमें प्यास लगे या ना लगे लेकिन इतना पानी हमें कंपलसरी पीना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो उसके लिए पानी बहुत ही जरूरी है। बराबर। जैसे कि ये है एक हेल्पफुल न्यूट्रिशन है कि क्या खाने से हमें किस मिलता है। एक थोड़ा सा लिस्ट है यहाँ पे, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि हेयर के लिए, हमारे बाल के लिए क्या चाहिए ज्यादा, प्रोटीन और विटामिन बी चाहिए। ब्रेन के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, विटामिन B6, B12, B9, ओमेगा 3 चाहिए। आईज, आंखों के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए। बोन्स एंड टीथ के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन डी चाहिए। थायराइड, उसके लिए क्या है, विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 पानी चाहिए। लंग्स, जो हमारे फेफड़े है, उसके लिए विटामिन सी चाहिए, ई चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हार्ट और आर्टरी के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन बी, सी, ई, प्रोटीन, कोएंजाइम और ओमेगा 3 चाहिए। बराबर। लीवर के लिए, स्टमक के लिए क्या चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, फाइबर चाहिए। किडनी के लिए विटामिन सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। पेंक्रियास के लिए विटामिन सी, ई, प्रोटीन, फाइबर चाहिए। ब्लड के लिए आयरन, विटामिन के चाहिए। स्किन के लिए प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई। अगर ये सारा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, ये सब कुछ अगर हर रोज हमारे खाने में जाता है तो हमारा ये सारे के सारे जो मैंने गिना है, हेयर है, ब्रेन है, आईज, वो एकदम हेल्दी रह सकते हैं। बराबर। और अभी यहाँ पे एक आपने फोटो देखा होगा कि हाँ, आजकल आपने सुना होगा कि ब्लॉकेज ज्यादा हो रहे, हार्ट अटैक ज्यादा, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और उसमें से 90% ऐसे हार्ट अटैक आते हैं कि आदमी तुरंत उसका डेथ हो जाता है। बस उसका मेन कारण क्या होता है कि सडन स्ट्रोक, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है। तो ब्लॉकेज किस वजह से होती है कि होमोसिस्टिन अगर हमारे बॉडी में लेवल बढ़ जाता है, वो किससे बढ़ता है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, बराबर, एंग्रीनेस है, मीन्स के बहुत गुस्सा आता है, उसकी वजह से होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स के क्या है कि हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन कम हो जाता है। उसकी वो किससे होता है कि जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, लेकिन आजू बाजू वाले, हमारे एनवायरमेंट इतना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है। और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। बराबर। तो हम एक्सेसिव ऑयल खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लीवर कोई डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसको हम उससे हम बच कैसे सकते हैं। बराबर। तो एक तो हमें होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, उसके सामने हमें एंटी होमोसिस्टिन चाहिए। तो एंटी होमोसिस्टिन हमें कहाँ से मिलेगा, विटामिन B6, B12, B9 एंड फिजिकल एक्सरसाइज से मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी और विटामिन ई में से मिलेगा। और एंटी कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन और ओमेगा 3 से मिलेगा। बराबर। लेकिन ये सब तो मैंने आपको बता दिया। बराबर। लेकिन आप सब लोग ये जानते हो कि हम जो भी खाना खाते हैं ये सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, मैंने बताया। लेकिन क्या आप मानते हो जो हम खाना खाते हैं उसमें से ये सब कुछ मिलता होगा। बराबर। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ टेस्ट आता है जो खाना खाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसका कारण क्या है। सबने देखा होगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें ज्यादा खाने चाहिए, लेकिन आपने ऐसा सोचा है कि जो खेत में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाए जाते हैं उसको कट करने के बाद थोड़े टाइम में ही हमें वो जो खा लेते हैं, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन आज कैसा हो गया है, जो खेत में हमारे जो सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल, चावल सब कुछ जो उगाते हैं, वहां पे भी कितनी सारी दवा या पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। ये सब लोग आप मानते हैं। बराबर। रातों रात आपने देखा होगा कि जो दूधी आती है, क्या बोलते हैं उसको, लौकी, वो इतनी होती है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद सुबह में इतनी बड़ी हो जाती है। अभी आम की सीजन आ रही है, आपने देखा होगा कि आम कितने फटाफट पक जाते हैं, उसमें कार्बाइड पाउडर वो सब यूज करते हैं। बराबर। तो ये सारे दवाई, पेस्टिसाइड का यूज अभी ज्यादा होने लगा है। दूसरा है टाइम गैप। टाइम गैप मैंने बोला कि जब कटाई होती है खेतों में, उसके थोड़े ही घंटे में अगर हम खा लेते हैं तो उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो हमें मिल जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब खेत में जब कटाई होती है उसके बाद वो स्टोरेज में जाता है,
वहां से मार्केट में आता है, मार्केट में हम लाते हैं और हम लाके कहाँ रखते हैं उसको, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रीज में रखते हैं, बराबर। और फ्रीज में रखने के बाद 2-3 दिन बाद पता नहीं कब हम उसको यूज करते हैं। तो आप सब लोग क्या मानते हो कि जब से कटा है, जब हमने खाया तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बचा होगा? कुछ भी नहीं बचता, बराबर। सिर्फ हमें मन में संतोष होता है कि हमने फ्रूट्स वेजिटेबल खाए, बराबर, लेकिन सही में जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो इतना जो टाइम गैप होता है उसकी वजह से वो नष्ट हो जाता है। और आजकल देखा होगा खाना बनाने का तरीका, आपने देखा होगा जो खुला खाना बनाते हैं, बराबर, बंद में नहीं पकाते, बार बार खाना गर्म करते हैं, बराबर, उसमें जो भी बचा कुचा जो भी रहता है न्यूट्रिशन वो भी उसमें से निकल जाता है। और आज फ्रोजन फूड का भी जमाना आ गया है, सभी लोग फ्रोजन फूड भी बहुत सारे यूज करते हैं, उसमें से भी जो बचता है वो निकल जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, बराबर। तो ये सारे वजह से क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने दाल चावल, यहाँ पे फोटो देखा है ना, हर रोज हम इतना तो खाते हैं एक टाइम, बराबर, सब कुछ दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे जीभ को टेस्ट आ जाता है कि भाई अच्छा खाना खाया, लेकिन अगर जो पेट में बॉडी को जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन वो नहीं मिलता है, बराबर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े जो डिजीज हो रहे हैं आगे मैंने दिखाए थे आपको, ऑर्गन डिसऑर्डर होने लगते हैं। ऑर्गन डिसऑर्डर कैसे होते हैं, देखिए ये सब कुछ हम खाना खाते हैं ना, वो एक मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारा जो पूरा बॉडी है ना, वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तभी हमारे बॉडी बनता है, बराबर। लेकिन अगर सेल को ही अच्छी तरह से न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, उसका फंक्शनिंग अच्छा नहीं होगा, बराबर। छोटे छोटे सारे जो सेल होते हैं वो इकट्ठा होके एक टिश्यू बनता है, बराबर, टिश्यू इकट्ठा होके मसल्स बनते हैं, मसल्स इकट्ठा होके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन इकट्ठा होके एक सिस्टम बनता है, और पूरी सिस्टम इकट्ठा होके हमारा पूरी बॉडी बनता है। लेकिन जो मेन पार्ट क्या है हमारा, सेल, अगर सेल को ही अगर अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला जो आगे मैंने गिनाया, तो क्या हमारा पूरा बॉडी अच्छी तरह से काम कर पाएगा? जो हमारी सारी की सारी सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम है, बहुत सारी सिस्टम है, तो क्या वो अच्छी तरह से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और उसकी वजह से ही क्या होता है, आजकल जो मैंने आगे जो लंबा लिस्ट गिना है ना, बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बस उसकी वजह से ही होता है ये सारा डिजीज। मैंने आगे भी बताया ये बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, ये सारे जो हम कैसा खाना खाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके आधारित हमारे ये सारे डिजीज होते हैं, बराबर। तो उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? हमारे पास अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसका बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, सप्लीमेंट। बड़ा सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट एक ऐसा शब्द है जो हमें खाना खाना चाहिए, और जो हम खाना खाते हैं उसके बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट खाना जरूरी हो गया, जरूरी नहीं है, आज के दौर में कंपलसरी हो गया है, बराबर। जैसे मैंने गिना है ना, बहुत अनगिनत रीजन है जो हम खाना खाते हैं फिर भी जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी वजह से हमें बड़े बड़े डिजीज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये न्यूट्रिशन की वजह से फुलफिल होता है। अगर हम अपना हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दे, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, सारा का सारा हर रोज अच्छा न्यूट्रिशन दे, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो सेल है, पूरा ऑर्गन अच्छी तरह से काम करेंगे और हम हेल्दी रह पाएंगे, बराबर। तो सब लोग आप तैयार हैं कि हमारे जो हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं उसको सुनने के लिए? देखिए आज मैंने अभी तक का मैंने जो आपको बताया ना, वो क्या है, एक नीड क्रिएट की है आपकी, आपको एक समझ में आ जाए कि अभी सप्लीमेंट का दौर क्यों है, हमें सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं एक तो एकदम हेल्दी हूँ, मुझे सारी गोलियों की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर उनको इतना अच्छी तरह से समझाओगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आपकी बात सही है, बराबर। और जो मैंने फ्रूट्स और सब्जियों की, फलों की मैंने बात की ना, आपको अगर कंफर्म करना है तो एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे दादा है, दादी है, कोई भी है,
अगर अगर उनको पूछो कि आप अभी जो एप्पल खा रहे हो और पहले जो आप अपने टाइम में जब आप छोटे थे, यंग थे, तभी आप एप्पल खा रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस है? तो वो पक्का बताएंगे हाँ 100% डिफरेंट है। जो मिठास जो सब्जियों में, जो फ्रूट्स में जो मिठास थी पहले, वो अभी मिठास नहीं रही है। बराबर। उसका कारण क्या है? जो मैंने आगे गिना है, बहुत सारी दवाई, पेस्टिसाइड का छंटकाव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी अंदर बचा कुचा है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। बराबर। तो एक परफेक्ट है, सॉल्यूशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, तो आपको अपने दादाजी को, नाना जी को, कुछ किसी को भी पूछिए आप, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या असर है। उनके टाइम में इतना पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन आज हमारे टाइम में कितना सारा पॉल्यूशन है। बराबर। पानी भी कितना अशुद्ध है, सबके घर में आरओ लगाना पड़ता है, और अभी तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आरओ का पानी भी सेफ नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करें? हमारे पास और कुछ चारा नहीं है। बराबर। बीमार होंगे, दवाई तो पक्का खानी पड़ेगी, लेकिन दवाई से आपको पता है कितना सारा साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। अगर डायबिटीज की कोई भी गोली आप लंबे टाइम के लोगे, तो किडनी के ऊपर उसकी असर होगी, और धीरे 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 हमारी किडनी डैमेज होगी, तो पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। बराबर। तो उससे बेहतर है, जैसे पहले मैंने बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम आज जो आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में, जो सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वो बिल्कुल वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज आपने समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले टाइम में वो कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए, और आपके बच्चे पूछेंगे, पापा आपने हमें ये सप्लीमेंट क्यों नहीं खिलाए? हमें इतना बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर हम बच भी जाते। बराबर। तो हमारा बच्चा हमें सवाल करे, उससे पहले हमें सुधर जाना है, समझ लेना है, और हमें भी खाना है, हमारे घर में सभी लोगों को खिलाना है, हमारे आसपास पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव को, सबको खिलाना है। आप थोड़ा बहुत समझा के उनको दोगे तो पक्का वो समझ जाएंगे। बराबर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी हम आगे बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से सप्लीमेंट है, कौन सी बीमारी हम क्या क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, उसके बारे में मेरे हस्बैंड बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सेदल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लास्ट में लिखा है कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी, राइट। सो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? हेतल ने जो बात की उसमें एक पहले दिखाया था कि वेलोपैथी, आजकल का जो जमाना है वो सिकनेस इंडस्ट्री का है। सिकनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिकनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है एक आदमी बीमार होता है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, दवाई खाता है, परेशान होता है, पैसा खर्च करता है और घर पे वापस आता है, तो कुछ लोग वहीं से वापस भी नहीं आते। ये सिकनेस इंडस्ट्री है। ये वेलोपैथी का मतलब है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आपको मदद रूप होती है कि आप बीमार ही नहीं हो, आप बीमार ही नहीं हो। हमें क्या करना चाहिए? बीमार होने के बाद दवाई खानी चाहिए या बीमार नहीं हो उसका कोई उपाय करना चाहिए? आज हम समझदार लोग हैं, आज हम सब लोग समझदार हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले से ही अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो हमें शिफ्ट होना है सिकनेस इंडस्ट्री से वेलनेस इंडस्ट्री में। कैसे, क्या हो सकता है? हम सबको पता है, हम बचपन से सिखाया गया है कि हवा, पानी और खुराक हमारे जीवन का आधार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों तीन आज शुद्ध स्वरूप में अवेलेबल है? हवा प्रदूषित हो चुका है, खाना प्रदूषित और केमिकल वाला हो चुका है, जो हार्मफुल केमिकल वाला, और पानी, यस, जितना हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है उतना ही हमारा पानी और ज्यादा खराब हुआ है। हम बच्चे थे तो स्कूल में किसी भी टंकी का पानी पी लेते थे, कभी बीमार नहीं होते थे, और आज पूरे 100% चांसेस आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि जो कुएं का पानी हमारे घर पे आता था वो शुद्ध आता था। आज हम कई जगह पे वो बोर बनाते हैं, वहां पर भी केमिकल वाला पानी बनता है। तो फ्रेंड्स, सोचने की जरूरत है कि हमारे जीवन का आधार ही प्रदूषित हो चुका है, तो उससे जो हमारा शरीर चल रहा है वो शुद्ध और स्वस्थ कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है ना, हमारा शरीर जिस आधार पर टिका है वही आधार ही प्रदूषित हो चुका है, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं?
तो इसका हम आधार क्या ले? तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो करीब 5000 साल पुरानी प्रूवन बात है। 5000 साल पुरानी प्रूवन बात क्या है? तो आचार्य चरक ने जब आयुर्वेदा की स्थापना की थी तब उन्होंने एक चीज बताई थी कि हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है वो इतना पावरफुल बनाया है कि बिना किसी दवाई के किसी भी रोग के सामने वो खुद लड़ सकता है। हमारे शरीर का प्रोग्रामिंग ही इतना परफेक्ट है। अब ये प्रोग्रामिंग परफेक्ट है, उसका उदाहरण क्या है? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी स्किन पे छोटी सी खरोंच आती है, जरा सा खून निकलता है, आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी क्या होता है? रूज आ जाती है अपने आप, वो घाव अपने आप ठीक हो जाता है, हो ही जाता है, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर जेनेटिकली वो प्रोग्राम है। लेकिन वो प्रोग्राम सही ढंग से चलेगा कब? वो प्रोग्राम सही ढंग से चलेगा कब? जब आपके शरीर को चलाने के लिए जो जो जरूरी पोषक तत्व है वो सब पोषक तत्व मिलकर आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो एकदम पीक पे रहेगी, तब जाके आपकी शरीर के प्रोग्रामिंग सही ढंग से काम कर पाएंगे। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसका दूसरा प्रूफ क्या है? यदि कोरोना नहीं आता तो शायद उसको समझाना थोड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताता हूं कि कोरोना आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनको इन्फेक्शन लगा और लंबे समय तक दवाई चली, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे, कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग स्वर्ग को सिधा गए। कुछ लोग आपने ऐसे देखे कि इन्फेक्शन लगा, घर पे कुछ दिन दवाइयां की और ठीक हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको इन्फेक्शन लगा, उनको खुद पता नहीं चला और ठीक भी हो गए। ये तीनों तीन आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो फर्क क्या है? कोरोना का वायरस तो वही का वही है, फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा आपकी इम्यूनिटी का। अभी जो लास्ट स्लाइड दिखाई ना, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी, जिस इंसान की इम्यूनिटी हाई थी, रेजिस्टेंस पावर हाई था, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था, उसके शरीर में कोरोना का वायरस जाने के बावजूद भी उनके शरीर ने फटाफट वो ठीक कर लिया। कुछ लोगों का रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा कम था तो उनको कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ी, और जिन लोगों का बहुत कम था, या जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते थे कोमॉर्बिडिटी, यानी कि जिनका शरीर पहले से किसी न किसी रोगों से ग्रस्त था, उनको ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लगा या ठीक हो नहीं पाए, ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपने ये भी देखा होगा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा गिलोय पिया था, काढ़े पिए थे, नींबू शरबत ज्यादा पिया था, विटामिन सी ज्यादा लिया था, जिंक ज्यादा लिया था, वो लोग अपने आप को बचाने में सफल हुए। क्या ये मेरी बात सही है? तो इससे प्रूफ क्या होता है, इससे साबित क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम यदि सही ढंग से चले तो किसी भी अननोन डिसीज आता है, कोई अनजाना रोग भी आता है, तब भी हम बच सकते हैं। लेकिन अगेन वो सिस्टम ठीक कैसे रहती है? वो सिस्टम तब ठीक रहती है जो हिटलर ने बताया 4 चीजों से, वो चारों 4 चीज ठीक रहेगी तब जाके आपकी सिस्टम ठीक रहेगी। हम खाना खाते, काफी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ध्यान रखना, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे हाइट बराबर है, मेरा वजन बराबर है, मेरा सर दर्द नहीं होता, मेरा पैर दर्द नहीं होता, मेरा पेट में दर्द नहीं होता, मैं एब्सोल्युटली हेल्दी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में आप बिल्कुल न रहे। क्यों? कोई भी हेल्दी दिखता हुआ इंसान रोगों से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन वो इंसान को अभी तक पता नहीं चला कि कोई रोग उसके शरीर में एंटर हो चुका है। क्यों पता नहीं चलता? कि उनके शरीर के अंदर जो रोग आ चुका है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं हुई है कि जो शरीर पे बाहर दिखाई दे। वो रोग धीरे 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 बड़ा हो रहा है, जिस दिन वो अपनी पूरी ताकत दिखा देगा तब बाहर आएगा। अब मैं इसका भी आपको प्रूफ देता हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं उसका भी। आपने सुना है कि कुछ लोग को कि आज अचानक से चक्कर आए, पसीना हो गया, घबराहट होने लगी, डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला आपका तो हाई बीपी की बीमारी है। कुछ लोगों ने अचानक कंप्लेन किया कि मुझे पैर दर्द बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकान लग रही है, बहुत परेशानी हो रही है, एनर्जी फील नहीं होती। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, ब्लड सैंपल लिया, पता चला उनको डायबिटीज आ गया।
किसी को छोटा सा अल्सर होता है, बोले ऐसा तो बहुत बार हो चुका, छोटी मोटी दवाई करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना ठीक नहीं हुआ, फिर बायोप्सी करी तो पता चला कैंसर आ गया। तो मेरा आपको ये सवाल है, क्या क्या ये अचानक आ जाता है जब आप चेक कराते हो तब? नहीं नहीं, किसी भी इंसान में, किसी भी इंसान के शरीर में डायबिटीज या कैंसर या हाइपरटेंशन, हाई बीपी, जो लाइफस्टाइल डिसीज है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, ये सारी बीमारी को आने में कम से कम 4 से 12 साल लगते हैं। आपके शरीर में वो बीमारी को बड़े होने में 4 से 12 साल लगते हैं। तो ये 4 से 12 साल के दौरान आप तो क्या समझते हो, हम तो हेल्दी है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप भूल जाते हो कि जो हवा, पानी और खुराक आपके शरीर में जा रहा है वो आपको हेल्दी नहीं रहने दे सकता। आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, वो सिर्फ 20% होते हैं, 80% कमी रह जाती है। जब 80% कमी रह जाएगी तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे मेरे मेरे नाना जी थे, 114 साल जिए, उनको आंखों में नंबर नहीं थे, अगले दिन तक उन्होंने दुकान चलाई। क्यों? बहुत ज्यादा हार्डवर्क, शुद्ध खाना, कम से कम 8 घंटे की नींद और पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपको पूछता हूं, क्या आपकी सोच, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है? क्या आप बिना स्ट्रेस के रह सकते हो? नहीं रहते हो। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि घर में कोई टेंशन नहीं होगा तो सीरियल अनुपमा देख के टेंशन ले लेंगे, लेकिन टेंशन तो ले लेंगे। तो हमारा माइंड जो नेगेटिव होता है उसका असर सीधा शरीर पे होता है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, एक ही है। जैसे कोई कहे कि बर्फ और स्टीम वो दो चीज नहीं है, वो पानी के दो रूप है, पानी के दो रूप है। बिल्कुल वैसा ही हमारा है, शरीर ठोस है और मन बहुत दिखाई नहीं देने वाली चीज है, बट है तो एक ही चीज। शरीर का असर मन पे होता है और मन का असर शरीर पर होता है। ये कुछ बातें मैंने आपको इसलिए की कि कोई भी इंसान ये गलत फहमी में नहीं रहे कि मैं बहुत हेल्दी हूं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और ये मैं बात अपनी नहीं कह रहा हूं, ये 5000 साल पुरानी जो प्रूवन बात है उसको मैं आपसे दोहरा रहा हूं, राइट। तो मैं आपको अभी कुछ उसके रास्ते दिखाता हूं, कुछ मैं आपको ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा जिससे आप अपने आप को जिंदगी भर हेल्दी रख सकते हो, आपके शरीर में कोई भी बीमारी एंटर नहीं होगी। और यदि बाय डिफॉल्ट या बैड लक की वजह से आपके शरीर में कोई बीमारी एंटर हो भी चुकी है, तो ये जो सप्लीमेंट है वो आपको वो बीमारी से बाहर लाने में विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स मददगार होंगे। आप आसानी से बाहर आ सकते हो और बाकी की जिंदगी हेल्दी जी सकते हो। सवाल ये उठता है कि फूड सप्लीमेंट है क्या, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फूड सप्लीमेंट क्या है कि हमें जो खुराक खाना चाहिए और हम जो खुराक खा रहे हैं उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो वो गैप को भरने के लिए जो नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं उसी को कॉन्सेंट्रेट करके या तो लिक्विड के फॉर्म में, या तो गोली के रूप में, या तो कैप्सूल के रूप में आपको दिया जाता है, उसी को हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। आपकी शरीर की जरूरतें पूरी हो गई, आप हेल्दी हो गए, परफेक्ट। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, आप तैयार हो? ओके ग्रेट, फैंटास्टिक। तो मैं वापस एक छोटी सी पीडीएफ शेयर करता हूं, बराबर, और मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा ताकि बाद में आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आपके लिए समय बचे। क्या बराबर दिख रहा है दीपक? सर फुल स्क्रीन कर दीजिए उसको। ओके ऐसा होना तो सर पीडीएफ को पहले राइट क्लिक करके ओपन विद पीडीएफ व्यूअर है ना, पीडीएफ प्लेयर, उसके थ्रू ओपन कीजिए। ओके इसमें बंद कर दीजिए, ये वेब पेज में ओपन होता है। ओके परफेक्ट परफेक्ट। राइट क्लिक करके उसको ओपन विद पीडीएफ। ठीक है मैं कर देता हूँ, चलो। अभी स्क्रीन शेयर बाकी है सर, आपका स्क्रीन शेयर। एक बार मैं ओपन कर दूं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओपन विथ ओपन विद में सर पीडीएफ का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? यस यस तो ओपन होने के बाद व्यू में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। ओके ओके शायद अभी हो जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी खाली वो व्यू में जाके फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, ऊपर जो व्यू व्यू का ऑप्शन है ना सर। जी जी रेडी? यस सर, परफेक्ट। ओके ओके ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। स्ट्रेस केयर, डाइबो केयर, स्पिरुलिना, ऑर्थो केयर, रेस्पो केयर, मल्टीनो। वैसे मेरे पास लिस्ट बहुत लंबा है, मैं बहुत और चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ चूज की है जिसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, जिसकी जरूरत हम मैं बोल सकता हूँ कि आज ही है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ये यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश की आपकी बेसिक जानकारी के लिए कि हमारे शरीर को जो परेशानी होती है उसमें कुछ चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, इसमें दो चीजें यहाँ मैंने बताई है, एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारा शरीर में पॉल्यूशन जाता है, स्ट्रेस जाता है, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होना चाहिए वो नहीं होता है, हमारे सेल तक वो पूरा नहीं पहुंचता है, तो इससे हमारी बीमारी की शुरुआत होती है। लेकिन जब हम कोई एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो हमारा शरीर वो ऑक्सीजन को परफेक्टली कंज्यूम कर पाता है और हम बीमारी से बचाने में हेल्प कर सकते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स में, ऑर्गन में इन्फ्लेशन आता है, सूजन आती है जो हमें परेशान करती है, तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऐसे एंटी इंफ्लामेटरी काम करती है, जो आपको पेन से, मेन दर्द से बचाती है। ठीक है, मैंने कुछ बताया हुआ है कि ये ऑक्सीडेशन कहां से होता है या इन्फ्लेशन क्यों क्यों होता है, आपको पता चलता होगा। यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा स्ट्रेस केयर। अब इसको मैंने सबसे पहले चूज क्यों किया है? अब ऐसा बोलते हैं कि मेरे तो बच्चों को टेंशन है, अब बेचारा बेचारा सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, बोल रहा उसको एग्जाम का टेंशन है। पहले ऐसा होता था सिर्फ ट्वेल्थ या 10th में टेंशन आता था, अभी जूनियर, सीनियर और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को टेंशन आता है। मम्मी को टेंशन, पापा को टेंशन, पड़ोसी को टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, सरकार का टेंशन, कुछ न कुछ चलता रहता है। और जब से ये आ गया है ना मोबाइल, तब से नींद कम हो गई है, तब से नींद कम हो गई है। तो एक तो आप ज्यादा जागते हो, और दूसरी बात आपके ब्रेन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रात को 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, 3 बजे से पहले नींद नहीं आती। कुछ लोग सो भी जाते हैं तो रात को 3-4 बार उठना पड़ता है। तो एक कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप स्लीप बोलते हैं ना, वो नहीं मिलती। डॉक्टर उसको आरएम, रैम से मेजर करते हैं, आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट से उसे पता चलता है कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या है। ठीक है, बट उसके बारे में आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने फोटो दिखाया स्ट्रेस का, वो है क्या, तो मैं आपको उससे पहले फटाफट बता दूं कि हमारी नींद आती कैसे है। मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि जब भी आपके ब्रेन के अंदर हमारी बहुत सारी ग्रंथियां रहती है, ठीक है, वहां से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, राइट। वो स्त्राव जो है मेलाटोनिन, वो निकलता है, फिर ब्रेन उसको रिसीव करता है। तो जितना अच्छी मात्रा में ये स्त्राव होता है उतनी अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हो, टेंशन में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, परेशानी में होते हो, बहुत ज्यादा चिंता में होते हो, तो मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो रिसेप्शन कम होगा, रिसेप्शन कम होगा तो आपकी नींद कम होगी या तो नींद की क्वालिटी खराब होगी। तो यहाँ ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेचुरल मेलाटोनिन है, ये नेचुरल मेलाटोनिन है, और 1 ml में 5 मिलीग्राम जितना उसका क्वांटिटी होता है, जिसको हम डोज कह सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या क्या है।
मैंने जो लिखा है ना कि पिनियल ग्रंथि से छोड़ता है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है, प्राकृतिक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे आपके शरीर की प्राकृतिक या तो नेचुरल नींद को क्या बोलते हैं उसको एनहेंस करता है, और हमारा बॉडी का जो क्लॉक होता है स्लीप क्लॉक उसको मेंटेन करता है या तो रिस्टोर करने में हेल्प करता है, राइट। ये थोड़ा सा मैंने पिक्चराइज किया है कि जिसको नींद नहीं आती उसकी हालत क्या होती है, जो सो जाता है उसको पता नहीं चलता। ये हमारी पिनियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसका भी पिक्चर दिखाया है, और जो अनिद्रा की बीमारी से परेशान है उसका भी मैंने पिक्चर दिखाया है, राइट फ्रेंड। तो इसके बेनिफिट क्या है ये लेने पर? तो सबसे पहले आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव करेगा, आपका क्लॉक साइकिल जो है नींद का उसको ठीक करेगा। नींद की वजह से क्या होता है, आपका बॉडी का रिपेयरिंग रात को ही होता है, तो बॉडी का रिपेयरिंग सही ढंग से होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब आपका बॉडी का रिपेयरिंग अच्छा होगा तो सुबह जब आप उठोगे तो स्फूर्ति में उठोगे, बिना स्ट्रेस के उठोगे। इसको लेना कैसे है, तो सोने से 20 या 30 मिनट से पहले पानी के अंदर 4 या 5 ड्रॉप इनफ है, उतना डाल के आपको पी जाना है, सिंपल। ये आपको स्ट्रेट भी ले सकते हो पानी, या जूस में भी ले सकते हो। अब इससे होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, जिनको अनिद्रा की बीमारी है, वो डॉक्टर की एलोपैथिक गोली लेते हैं। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती है जो डॉक्टर बताने के बाद ही देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आप डॉक्टर से बात करके आपकी नींद की गोली है उसको रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल मेलाटोनिन से। हमने बहुत सारे केसेस देखे जहां पर नींद की कोई 2 गोली खाता था, 3 खाता था, 4 खाता था, वो बंद हो चुकी है, और आज सिर्फ ये मेलाटोनिन के डोज से उनकी नींद नॉर्मल हो गई। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा फर्क क्या आएगा नींद की गोली लेने से और ये स्ट्रेस के लेने से। जो भी लोग नींद की गोली खाने से सोते हैं तो जो सुबह में उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, पहला 1 घंटा वो डंब जैसा रहता है, वो उनका माइंड एक्टिव नहीं होता। लेकिन यदि आप स्ट्रेस कर लेके सोते हो, सुबह जैसे ही उठोगे स्फूर्ति में उठोगे, फ्रेश उठोगे, आपका माइंड परफेक्टली एक्टिव होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो लोग 3 साल से गोली ले रहे थे नींद की, 6 साल से ले रहे थे, 7 साल से ले रहे थे। मैंने एक ऐसे हमारी टीम में है, उनके पापा जी जो 20-22 साल से परेशान थे, उनकी भी परेशानी सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूछना चाहता हूं कि नींद की गोली खाना बेटर है या नेचुरल सप्लीमेंट लेना बेटर है? ये बहुत ही प्योर और नेचुरल सप्लीमेंट है, लेडीज जेंट्स के लिए इक्वली काम करता है, उसको आप कितने भी लंबे समय तक लेना चाहो आप ले सकते हो, राइट। तो आगे बढ़े, ओके फाइन। दूसरी बात, फोटो लिखा है डाइबोकेर। अब ये डाइबो नाम है ना, वो बहुत फेमस हो चुका है। इसको राजरोग कहा जाता है पहले, अभी तो ऐसा हो गया है कि इंडिया और गुजरात पूरे वर्ल्ड के कैपिटल है डायबिटीज के। तो पूरी वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनी की नजर भारत पे रहती है और गुजरात पे रहती है, बिकॉज सबसे ज्यादा पेशेंट पूरी दुनिया में यहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद का पूरा नहीं होना, ज्यादा तला हुआ खाना, बहुत सारी चैलेंजेस है। कभी कभी ये आपका अनुवांशिक हो सकता है, पेरेंट्स को हुआ तो आपके होने के चांस है। लेकिन मजेदार बात है ये कि बना किससे है और ये क्यों काम करेगा, ये नेचुरल प्रोडक्ट काम कैसे करेगी। तो मैंने कुछ उसके कंटेंट लिखे हैं। अब जैसे सबसे पहले लिखा गिलोय। अब कोरोना आया तो आपको पता चल गया होगा यस गिलोय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट गिलोय का काम क्या है? एंटी डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी आर्थराइटिक है। यानी कि यदि आप ये डायबोकर लेते हो तो आपके शरीर में शुगर का लेवल को मेंटेन करने में हेल्प तो करेगा ही करेगा, पर उसके साथ में आपके शरीर को और भी तरीके से ठीक होने में मदद करेगा। दूसरी बात है करेला। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को करेला खाना पसंद है, लेकिन मेरी बात करें तो मेरा सबसे प्रिय है, लेकिन सबका प्रिय नहीं हो सकता। लेकिन करेले का काम क्या है? तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तीसरा है कूड़ा छाल। अब ये कूड़ा छाल क्या काम करता है, ये इसको हमने क्यों रखा है, राइट? तो आपकी डिसेंट्री,
पेट की गड़बड़ होती है ना, डायरिया होता है, राइट, इरिटेबल सिंड्रोम जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईबीएस कहा जाता है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है या कई बार उनको डायरिया का प्रॉब्लम रहता है, उसको वो ठीक करने में हेल्प करता है। चौथा है नीम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चैत्र मास में लोग नीम का जूस पिलाते हैं, नीम का रस पिलाते हैं। नीम का काम क्या है? वो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लामेटरी। इंटरनली आपके शरीर में कोई भी इंफ्लामेशन है, सूजन है, जो आपको पेन क्रिएट कर रहा है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में सबसे अच्छा काम करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा और अल्सर को ठीक करेगा। अब अल्सर मुंह में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, वो अल्सर को भी वो ठीक करता है। फिर गुडमार, गुडमार का काम क्या है? गुडमार का काम है आपका इंसुलिन को बढ़ाना। अब डायबिटिक पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होता है? ज्यादातर उनके बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देती है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो शुगर जो आपके खाने में जा रही है उसको कंज्यूम करना होता है, वो नहीं हो पाता। और जब शुगर का कंजम्पशन नहीं होता तो आपके सेल को जो एनर्जी जनरेट करनी होती है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता और आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। तो गुडमार का काम इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। मेथी, ये आपका जो डायबिटीज का जोखिम कम करे, यानी कि जिनको डायबिटीज नहीं भी है उनके लिए भी ये सबसे अच्छा काम करेगा। और अच्छी बात, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काम करेगा और आपका शरीर में पेन कम करेगा। आंवला, हमको पता है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, किडनी का फंक्शनिंग को वो इम्प्रूव करता है, लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और आपके हार्ट के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में, हमारे शरीर का कचरा निकालने के लिए सबसे बढ़िया काम करता है, राइट। फिर कालमेघ, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, लिवर को ठीक होने से, खराब होने से बचाता है। कचूर, अगेन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, आर्थराइटिस को ठीक करेगा, आपको संधिवा उसको ठीक करेगा। गोखरू आपकी एनर्जी को बढ़ावा देगा, शुगर लेवल मेंटेन करेगा, किडनी स्टोन को निकालने में भी ये मदद रूप होता है। पनीर फूल, अगेन शुगर का है, अस्थमा के इलाज में बहुत ज्यादा ये काम आता है और ब्लड का प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। शुगर बादाम, अगेन शुगर के लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन नेचुरली आपका डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। विजय सार, ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, राइट। वो ब्लड शुगर के साथ साथ में ब्लड से होने वाले रोग, यानी कि जब आपका खून खराब होता है तो बहुत सारे रोग होते हैं, वो अलग अलग रोगों को बचाने में भी विजय सार काम करता है। आपका वजन जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हेयर फॉल को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। और हनी, नेचुरल हनी, पता है आपको, एनर्जी बढ़ाता है, हार्ट के डिजीज को रोकता है और वजन घटाने में हेल्प करता है। ये मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि ये जो डाइबोकेर बनाया है ना, वो सिर्फ उनके लिए नहीं बनाया जो डायबिटीज से ग्रसित है, ये उनके लिए भी बनाया है जो डायबिटीज से बचना चाहते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। हमने ऐसे लोग देखे जिनका शुगर 520 था और आज 120 130 मेंटेन कर रहे हैं अपनी दवाई के साथ, ये डाइबोकेर के सप्लीमेंट लेकर। इसको लेना कैसे है? तो दिन में 2 टाइम लेना है, पानी के अंदर 1 कप पानी के अंदर 7 से 8 ड्रॉप डाल के, ठीक है। ज्यादातर ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हैं तो गुनगुने में पानी लिया जाए ताकि वो आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। ये मैंने उसका कुछ बेनिफिट दिखाया वापस कि ये प्रोडक्ट सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने का काम नहीं करता, शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ में बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाता है, बहुत सारे और भी बेनिफिट देता है, राइट। तो आई होप कि ये डाइबोकेर की इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। आगे बढ़े। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। स्पिरुलिना, इसको हम कहते हैं कुदरत का चमत्कार। आज मैंने देखा है 10 में से 8 या 9 लोगों को विटामिन B12 की कमी है, बैक पेन का कंप्लेन करते हैं, 2 फ्लोर पर चढ़ने के लिए बात करो तो सांस फूल जाती है, दौड़ने की बात करो तो थक जाते हैं, पैरों के तलवे रात को गर्म रहते हैं, पैर बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस है।
ये सारी चैलेंजेस इंडिकेट करती है कि आपके शरीर के अंदर B12 की कमी हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि B12 की कमी सिर्फ एनर्जी लॉस नहीं है। B12 की कमी यदि लंबे समय तक चली तो आपको सीवियर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। बिकॉज ये बी ग्रुप जो है वो आपके बॉडी का हिमोसिस्टिन लेवल मेंटेन करता है, और वो लेवल मेंटेन नहीं होगा तो कार्डियक अरेस्ट आता है। और ऐसा कहा जाता है कि हिमोसिस्टिन की वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है, वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम फैटल होता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, फिर भी हार्ट अटैक आया और इंसान चल बसा। उसका रीजन यही है कि लंबे समय तक B12 की कमी। तो मेरा आपको सजेशन है, सुझाव है, रिक्वेस्ट है कि B12 की कमी को सीरियसली लिया जाए। राइट, ये स्पिरुलिना है क्या? उसमें 70% प्रोटीन है, बहुत सारा फाइबर है और 70% प्रोटीन है। राइट, ये दरिया में एक प्रकार की काई होती है, लील होती है। राइट, उसी को ड्राई करके, पाउडर करके, प्योरीफाई करके कैप्सूल के अंदर डाला गया है, जो इक्विवेलेंट टू 500 मिलीग्राम है। बराबर, ये मैंने लिखा है कहाँ पे वो पैदा होता है। उसको ब्लू ग्रीन आल्गी भी कहा जाता है। अब B12 की तो मैंने आपको बात बता दी, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो, फोटो लेना चाहे तो ले सकते हो कि ये काम और क्या करता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, आपके LDL और HDL और ट्राइग्लिसराइड का जो रेशियो मेंटेन करना होता है उसमें वो हेल्पफुल होता है। यानी कि आपका HDL को बढ़ाएगा, LDL को कम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ब्लड शुगर में भी काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, एंटी कैंसर के गुण भी इसमें हो सकते हैं। आपके वजन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जिससे आपका हीमोग्लोबिन होता है, उसको इंप्रूव करता है। ये आपके मसल्स को मजबूत बनाता है, आपके मसल्स को मजबूत बनाता है। इसको हम लेते कैसे हैं? आप दिन में एक कैप्सूल 2 बार ले सकते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो कुछ समय तक 2-2 कैप्सूल 2-2 टाइम ले सकते हो, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से। ये मैंने आपको इसलिए बताया, इसमें B2, B6, B12, B9 और हाई डोज ऑफ प्रोटीन सब कुछ एक ही कैप्सूल में है। फ्रेंड्स, लोग परेशान होते हैं, बार बार रिपोर्ट निकालते हैं, बार बार इंजेक्शन लेते हैं, बार बार गोलियां खाते रहते हैं, हर 3 महीने, हर 6 महीने पे उनका चक्कर चलता रहता है। मेरा आपसे दावा है, यदि आप स्पिरुलिना रेगुलर खाओगे तो आप इंजेक्शन से बच पाओगे, दवाई से बच पाओगे, ब्लड रिपोर्ट निकालने से बच पाओगे और पैसे भी बचेंगे। राइट, तो क्या हम स्पिरुलिना खा सकते हैं? एब्सोल्युटली खा सकते हैं। वंस अगेन, ऑर्थोकेयर, ऐसा कहा जाता था कि घुटनों का दर्द या कुछ और प्रकार का वाह जिसको बोलते हैं, वो 60 और 70 साल की उम्र के बाद आता था। लेकिन क्या अभी आज ऐसा है? ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे कि इसकी उम्र 25-26 साल है और घुटनों का दर्द की कंप्लेन करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो जाता है। रूमेटॉइड का मतलब है जिसको हम बोलते हैं फरतोवा, गुजराती में बोलते हैं। कभी ये पेन होता है, कभी ये पेन होता है, कभी ये पॉइंट, कभी ये पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जब आपके सिर्फ पैरों का जो जोड़ है, नी जॉइंट है, वहां का प्रॉब्लम। क्यों होता है? तो हमारे हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है और वहां पर एक लुब्रिकेशन जाता है। तनाव की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, खाना ठीक नहीं खाने से, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, बहुत सारी चीजें मिला के वो लुब्रिकेशन कम होता है, आपके जॉइंट्स घिसने लगते हैं, इन्फ्लेशन होता है, पेन होता है और फिर झंझट होती है। तो इसका उपाय ऑर्थोकेयर है। अब फटाफट देख लेते हैं कि ऑर्थोकेयर काम क्यों करेगा। मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट आपकी जॉइंट पेन को ठीक करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला बोस्वेलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी इंफ्लामेटरी कंटेंट है, जो शरीर में किसी भी जॉइंट में जो पेन होता है, सूजन होती है, उसको ठीक करने का काम करते हैं। और सूजन को कम करने के लिए या पेन को रिलीफ करने के लिए हमारा बॉडी का अपना जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम को ठीक करने का भी वो काम करता है। दूसरा है करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या है? हम जो हल्दी खाते हैं ना, वो हल्दी का आत्मा बोल सकते हो। राइट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वंस अगेन वो एंटी इंफ्लामेटरी है। और सबसे अच्छी बात,
अल्जाइमर और कैंसर जैसे रोगों से वो बचाने में हेल्प करता है, आपके हार्ट को अच्छा रखता है, राइट। और गठिया के लक्षणों बोलते हैं ना, गंठिया वाह, नी जॉइंट के पेन को सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है। त्रिकुटु, ये 3 चीजों को मिला के बनाया जाता है। आयुर्वेद में त्रिकुटु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और शरीर में किसी भी प्रकार का ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं ना गांठ, उसको पिघालने में काम करता है। आपके लीवर को फैटी लीवर नहीं होने देगा, राइट। और आपके पेंक्रियास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है सिग्रू। सिग्रू का मतलब क्या है? वो एंटी इंफ्लेमेटरी है और जो पेन होता है जॉइंट्स में उसको ठीक करता है, मतलब यू कैन से वन टाइप ऑफ पेन किलर है। हड़जोड़, ये आयुर्वेद में बहुत ज्यादा फेमस है कि टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने वाला जो चीज होती है उसको हड़जोड़ बोलते हैं। क्रैक होती है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जब हड्डियां में कैल्शियम कम होता है तो पोरस हो जाती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और एक और प्रोडक्ट, एक और कंटेंट है रोसिप। रोसिप क्या करता है? वंस अगेन इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपका रेजिस्टेंस पावर को ठीक करता है, राइट। वो आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और आपके हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करता है। ये तो हो गया, तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थो केयर की, लेकिन उसके जो कंटेंट है वो आपके शरीर में बहुत सारी और जगह पे मदद भी करते हैं। अल्टीमेटली ऑर्थो केयर का काम क्या है? तो इतने सारे काम है। हड्डी टूटी हुई है तब भी काम आएगा, हेयर क्रैक है तब भी काम आएगा, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, पोरोसिक हो चुकी है तब भी काम आएगा, जॉइंट्स पेन होता है तब भी काम आएगा, कार्टिलेज घिस रहा है तब भी काम आएगा, आपको बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन होता है, अपर बैक पेन होता है, या कभी आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट्स में सूजन आ गई है, वहां पर भी काम आता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी है, जिसको नहीं होने देना है उसके लिए भी ये काम करता है, और जो ये परेशानी में है उससे बाहर आने के लिए भी काम करता है। वंस अगेन इसको कैसे लेना है? तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल लेना है। यदि आपके प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज्यादा है तो इसको भी आप दिन में 2 बार 2-2 कैप्सूल ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इसके काम बहुत ही पावरफुल है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनको 13-13 साल से प्रॉब्लम था और ये ऑर्थो के खाने से वो ठीक हो चुके हैं, प्रूवन है, राइट। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। रेस्पो केयर। अब रेस्पो से समझ में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये प्रोडक्ट किस काम के लिए है? तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका जो श्वसन तंत्र है, आपके जो लंग्स है, उसको ठीक करने में काम करता है। कोरोना में जिन जिन लोगों को ऑक्सीजन कम हो जाता था, वहां पर ये प्रोडक्ट ने मैजिकल काम किया था। जिनको खांसी था, कफ था, सर्दी था, जुकाम था, उसको ठीक करने में काम करता है। तो ये प्रोडक्ट है क्या और उसके कंटेंट क्या है, और उसके कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके अस्थमा को भी ठीक कर सकता है, आपके अस्थमा को ठीक कर सकता है ये। तो सबसे पहला है चित्रा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी। फिर बबूल, अगेन एंटी इंफ्लामेटरी है, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा और हेयर फॉल को भी रोकता है। वसाका, जो उसका मेन कंटेंट है, वसाका उसका मेन कंटेंट है, जो आपकी बोलते हैं सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, उसको ठीक करता है, अल्सर को ठीक करता है। फिर कर्क्यूमा लॉन्गा, जो भी आपकी ब्रीथिंग रिलेटेड, जिससे कहा ना कि आपको अस्थमा है, वहां पर वो काम करता है। साथ साथ में वो डायबिटीज और हार्ट के रोगों में भी काम करता है। फिर एक है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसको डायरिया हो गया है या कॉन्स्टिपेशन होता है या पेट में अल्सर है या जॉइंट पेन है, वो हर जगह पे काम करता है। फिर क्लोव यानी कि लौंग, जो हमारी सब्जियों में होती है, एंटीऑक्सीडेंट है और सबसे बढ़िया बात, कैंसर को बचाने में भी वो हेल्प करता है। लीवर को इंप्रूव करता है, अगेन वो पेट के अल्सर को भी ठीक करता है। फिर अदरक, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि अदरक का फायदा क्या है? वो आपके लंग्स को ठीक करता है, हाई बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, आपकी पुरानी से पुरानी हार्ट की बीमारी हो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। फिर सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, वो आपका जो लंग का जो पाथवे होता है, जिसको कहा जाता है एयरवे, जहां से आपका ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है, उसको साफ रखता है। श्वसन के विकार, उसको ठीक करता है, अस्थमा से बाहर लाने में आपको हेल्प करता है। काली मिर्च वंस अगेन वही सारा काम करती है। तुलसी, हमें पता है तुलसी वन ऑफ द बेस्ट पौधा है जो आपको बहुत सारी जगह पे काम करता है।
वो मेन काम क्या है कि वो आपको कफ और कोल्ड जो होता है, सर्दी खांसी जिसको बोलते हैं, जिसको बार बार होता है, उसको निकालने में हेल्प करता है। ये सबसे बढ़िया एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो जिन जिन लोगों को बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी आती है उसको बचाने में हेल्प करता है। फिर मुलेठी, वो अगेन सांसों की बीमारी में काम आती है। जिसको एलर्जिक अस्थमा है उसको ठीक करने में काम करता है। फिर पुष्कर मूल, जिसको सांस फूलना, शॉर्ट ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, उसमें काम होता है। अस्थमा के जिसको लक्षण होते हैं वहां पर वो हेल्प करता है। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं, रेस्पोकेर उन दोनों प्रकार के लोगों के लिए है, या तो जिनको ये तकलीफें है उससे बाहर आने के लिए, या फिर जिनको ये तकलीफ से बचना है उनके लिए, राइट। इसका भी आप फोटो ले सकते हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे लेना है। दिन में 2 टाइम 1-1 कैप्सूल। वंस अगेन, आपकी तीव्रता ज्यादा है रोग की, तकलीफ की, तो उसको आप 2-2 भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो आगे जाए। ओके, यह नाम तो लिखा है मल्टीनोवा। क्या लिखा है? मल्टीनोवा। लेकिन हमने उसका दूसरा नाम रखा है जिसको बोलते हैं ना पैट नेम। हम हमारे बच्चों के 2 नाम रखते हैं ना, एक ऑफिशियल नाम और एक प्यार से बुलाने वाला नाम। तो ये प्रोडक्ट का प्यार से बुलाने वाला नाम है अमृत कलश। यस, आपने सही सुना, ये अमृत कलश है। मैं एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा और मैं ये प्रूव करूंगा कि इसको हम अमृत कलश क्यों बोलते हैं। आचार्य चरक ने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढी थी जो हमारे शरीर को अपनी पीक परफॉर्मेंस तक ले जाने में हेल्प करता है। ऐसे कुछ अलग अलग 19 प्रकार की जड़ी बूटियों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो फटाफट देख लेते हैं कि मल्टीनोवा है क्या। राइट, टाइम ज्यादा हो चुका है तो मैं फटाफट नाम ले जाता हूँ। सबसे पहले मोरिंगा लीफ। मोरिंगा का मतलब क्या होता है? ड्रम स्टिक जो बोलते हैं ना, जिसको गुजराती हिंदी में शायद सरगवा की सींग बोलते हैं, तो उसके पत्तों से लिया गया है। उसमें सबसे ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, और वो डायबिटीज के लिए अच्छा है, ब्रेन को हेल्दी रखता है, हार्ट को अच्छा रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करेगा, बोन को मजबूत बनाएगा और लीवर को ठीक करेगा। जिंको बाइलोबा, साइबेरियन जिंक्सन, डेंडिलियन, चॉप चीनी, रेड सैंडलवुड, रास्पबेरी, ओरेगानो लीफ, फेनुग्रीक, सतावरी, अल्फाल्फा, शिलाजीत, मिल्क थिसल, बर्डॉक, करी लीव, सी बकथॉर्न, ड्रैगन ब्लड ट्री, नैनो कर्क्यूमिन और बीटरूट। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो कहां पे काम करता है। डायबिटीज से बचाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचाएगा और हार्ट की बीमारी से बचाएगा। यदि आप ये बीमारी में फंस चुके हो तो उसमें से बाहर लाने में मदद रूप होगा। आपको बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। ये आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाएगा। ये आपको कैंसर से बचाएगा। ये आपको स्किन डिसीज से बचाएगा। ये आपकी पाचन संबंधी समस्या है, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या जिसको बार बार एसिडिटी हो जाती है, बार बार गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, बार बार अल्सर होता है, चांदे पड़ना, उसको ठीक करेगा। थायराइड से बचने के लिए या थायराइड को रिकवर करने में जबरदस्त काम करता है। किडनी, लिवर के रोगों में बहुत बढ़िया काम करता है। अस्थमा में काम करता है, आर्थराइटिस में काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, पेंक्रियास को ठीक करता है, आपकी नजर, आंखों की दृष्टि को इंप्रूव करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी नर्वसनेस को नॉर्मल करता है, टेंशन रिलीज कराता है और डिप्रेशन से बाहर लाने में मदद करता है। एक और बात, मेल इनफर्टिलिटी, राइट, जिनके शुक्राणु कम होते हैं उसको ठीक करने में वो काम करता है। लेडीज में हार्मोन्स बैलेंस का काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेनोपॉज, बहुत सारी चैलेंजेस आती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी के ब्लड और पानी का पीएच को बैलेंस करने में वो काम करता है। लोग 3-3 लाख का मशीन खरीदते हैं, हम यही प्रोडक्ट से वो सारी पीएच को ठीक कर देते हैं। ये आपके वजन को कम या सही मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी कि ये प्रोडक्ट करेगा क्या? आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपके शरीर की पूरी पूरी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपके शरीर में जो सारी सिस्टम काम करती है, चाहे वो लंग्स का हो, लिवर का हो, न्यूरॉन्स का हो, सारे के सारे सिस्टम को मजबूत करने में काम करता है। हार्मोन को बैलेंस करता है, आपको ऑलवेज एनर्जी प्रदान करता है। फ्रेंड्स,
मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये सब दर्दों की एक दवा है। यदि कोई इंसान जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है और हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता है, वेंटिलेटर पर नहीं मरना चाहता है, रोगों से हमेशा दूर से नमस्कार करना चाहता है, डॉक्टर को हमेशा अपने से दूर रखना चाहता है, अपने परिवार को हेल्दी बनाए रखना चाहता है, तो मैं ये कह सकता हूं मल्टीनोवा खाना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखे है ना, एक एक कंटेंट, उसके आप फायदे गिनोगे तो समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितना मैजिकल प्रोडक्ट बनाया है। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। एक भी परिवार और एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो मल्टीनोवा नहीं खाता हो। और मैं कहता हूं, आप किसी भी प्रकार की बीमारी में क्यों ना फंसे हो, ये आपको मदद रूप होगा वहां से बाहर लाने में। आपके डॉक्टर की जो भी दवाई चलती है आप कंटिन्यू कर सकते हो, साथ में इसको देना है। राइट, ये कुछ बताया है कि मैं जो बात कर रहा था वेलोपैथी की और वेलनेस इंडस्ट्री की, उसके बारे में बात किया है। राइट, डायरेक्शन यूज करने का है, मुझे बताया कि मैं भूल गया। तो सुबह में खाली पेट 4 कैप्सूल लेना है, एम्प्टी स्टमक, 2000 मिलीग्राम का उसका डोसेज है, दिन में एक ही बार लेना है। राइट, ये सप्लीमेंट की ताकत है कि बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। चौथी लहर की बात है, ये तो पुराना पिक्चर है, लेकिन आज भी पेपर में आया था कि 3500 से ज्यादा केस बढ़ गए एक ही दिन में। तो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का टाइम आ चुका है। राइट, ये मैंने फटाफट लास्ट में फोटो रखे जो आप ले सकते हो, प्रोडक्ट रखा है, और वो प्रोडक्ट आपकी शरीर की कौन सी सिस्टम को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो ये स्ट्रेस केयर है, उसके बाद ये डाइबो केयर है, आप फोटो ले सकते हो, यस। इसके बाद पिरुलिना है, इतनी जगह पे वो हेल्प करता है। फिर ऑर्थो केयर है, किसी भी प्रकार के जॉइंट्स। रेस्पो केयर है, आपको किस प्रकार के आपके लंग्स चाहिए, लेफ्ट वाला राइट वाला चूज कर सकते हैं। मल्टीनोवा, ये पिक्चर हमने इसलिए चूज किया बहुत सोचने के बाद कि ये आपके शरीर के एक एक कोष में जाके उसको मजबूत बनाएगा, उसको हेल्दी बनाएगा, एनर्जी से भरपूर रखेगा, और वो हर एक कोष अपना जो काम है वो परफेक्ट तरीके से करेगा। वो आपका सेल किडनी का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, बट हर एक कोष को वो मजबूत और हेल्दी बनाएगा। आप जो भी खाना खाते हो उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में वो हेल्प करेगा। नहीं तो ज्यादातर लोगों का क्या होता है, खाना खाया और निकाल दिया, शरीर को क्या मिला सोचा नहीं, पता नहीं, कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए मल्टीनोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रेंड, फटाफट लिखा है डूज एंड डोंट्स। कुछ लोग सवाल पूछते कि ये सारी प्रोडक्ट हम साथ में ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, डॉक्टर की दवाई के साथ ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। राइट, कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी है, आप पढ़ सकते हो। राइट, यदि आपको कोई सवाल है तो सवाल आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे जो जानकारी देने की बात थी वो यहाँ पर मैं मेरी बात कंप्लीट करता हूँ। राइट, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने जानकारी नहीं दी बिकॉज टाइम कम था। जैसे किड्स का कोलोस्ट्रम है, गाय जब बछड़ा देती है तो पहले कुछ घंटों का जो दूध होता है जिसको बरी कहा जाता है वो सबसे बेस्ट होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में एंटीबॉडीज को इंक्रीज करने के लिए। ये च्यूएबल फॉर्म में आता है, बच्चे भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। वैसे ही सेम एक किड्स का प्रोटीन आता है, वो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, वो प्रोटीन भी है, उसमें करक्यूमिन भी है, उसमें आंवला भी है, उसमें ब्राह्मी भी डाला गया है। तो आपके बच्चे का ग्रोथ भी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाएगा। पंच तुलसी हमारे पास आता है, 5 प्रकार की तुलसी का जोड़, अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। राइट, सो यहाँ पर मैं मेरी जो जानकारी देने की बात थी वहां पर मैं एंड करता हूँ। आई होप कि मैंने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि आप हेल्दी क्यों नहीं हो और आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, हमारे पास उपाय क्या है, तरीके क्या है। राइट, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी देने की बात की। सो थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो।
Okay, thank you so much, sir. Really, thank you हेतल मैम एंड रजनीकांत सर। आप लोगों ने इतना मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट लिए वो उसके बारे में डिटेल में बताया। हेतल मैम ने बताया कि क्यों हमें सप्लीमेंट की जरूरत है, राइट। पहले तो हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है कि नहीं है, हम हेल्दी फील करते हैं और हेल्दी हैं कि नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, राइट। पहले वो क्लियर किया और उसके बाद हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में एकदम डिटेल में आप लोगों ने सर शेयर किया विद पीपीटी। और मैं सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो जस्ट ए मिनट। ओके, राइट। अभी कोई भी अपने आप को अगर चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, राइट। यदि आपको कोई सप्लीमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, कोई डिसीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं तो सर ये बोलता हूँ कि इतना सेशन अटेंड करने के बाद अगर इतना भी समझ लेना कि कोई सप्लीमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीनोवा ले लो, राइट। किसी को भी आप आंख बंद करके मल्टीनोवा तो दे ही सकते हो। बाकी के जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ रीजन के रहते हैं, जैसे डाइबोकेयर है तो वो अपना शुगर के लिए है, डायबिटिक पेशेंट के लिए है। अगर ऑर्थोकेयर है तो वो जॉइंट पेन के लिए या जिसको अर्थराइटिस का इश्यू है। लेकिन एक अपना मल्टीनोवा और स्पिरिलुना, दो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप किसी को भी दे सकते हो। उसमें स्पेशली मैं मल्टीनोवा को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं, 19 टाइप के हर्ब्स हैं उसके। आप यस ऐसा सर। बोल सकते हो किसी को भी कि जो अपने स्वस्थ शरीर से करे प्यार, वो मल्टीनोवा से मल्टीनोवा को करे कैसे इनकार। करें इनकार। यस सर, बिल्कुल। जो अपने स्वस्थ शरीर से करे प्यार, वो मल्टीनोवा से कैसे करे इनकार। मैं कह सकता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये 100% आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। मल्टीनोवा एब्सोल्युटली ब्लेसिंग है। मैं आप एक बार उसके कंटेंट को गूगल में डाल के आप चेक करो कि एक एक कंटेंट की ताकत कितनी ज्यादा है, और जब वो आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर को कितना मजबूत बनाएगा। यस यस उमेश जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं ये कह रहा उमेश जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। जो आपने स्क्रीन डाली थे ना, जैसे मल्टीनोवा का हो गया, वो उसका हो गया, डाइवोकेयर का हो गया, सबका जैसे अलग अलग आपने स्क्रीन जो पिक्चराइज किए थे वो अपने ग्रुप पे वैसे नहीं डाल सकते क्या देखने के हिसाब से? अरे आराम से डाल सकते हैं, मैं आज डाल दूंगा। जो दो चीज मैंने शेयर की वो दोनों ही आप डाल दूंगा। ये दोनों पीपीटी आप सभी को मिल जाएगा, अपना टाइगर 1 और इसलिए टाइगर कह रहा 2 है, वो दोनों में आपको पीपीटी मिल जाएगा। था। ओके सर। जी मेरा क्या थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। जी जी सर, फिर भी आप हालांकि कनेक्टेड हो उसके लिए थैंक यू रियली कि आप नेटवर्क कम है फिर भी आपने पूरा हमारा सेशन अटेंड किया। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो सप्लीमेंट के बारे में और कुछ पूछना हो कि कौन सा सप्लीमेंट किसको दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कुछ भी डाउट हो, राइट, सो आप पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो। आप उसके बाद भी सेशन खत्म होने के बाद भी कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हो, रजनीकांत सर को कॉल कर सकते हो, जितने भी लीडर्स हैं उनको कॉल कर सकते हो। दो तीन यस चीज सर, मैं यस बता सर। दूं। जी जी उमेश जी। ओके सर। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना कि जब भी हम किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम डॉक्टर नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी रोग से परेशान है, उनके डॉक्टर की कोई भी दवाई चलती है, उसको आप बोलो कि आप कंटिन्यू करो, हमारे सप्लीमेंट को सिर्फ जोड़ देना है, ऐड करना है। उससे होगा क्या कि हमारे सप्लीमेंट से उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक होने लगेंगे, तो उनके डॉक्टर उनकी जो दवाई चल रही है उसका डोज धीरे धीरे कम करेंगे या बंद करेंगे। आपको किसी को बोलना नहीं है कि आपकी दवाई बंद कर दो। दूसरी बात, आप हमेशा सबको बताइए कि ये फूड सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। इसका काम करने का तरीका अलग है। काफी बार लोग पूछते हैं कि मुझे कब कितना टाइम लेना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना। फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि जब आपके शरीर को खराब होने में 4 से 12 साल लगते हैं, तो एटलीस्ट 4 से 12 महीना तो आप लो। एटलीस्ट कोई भी सप्लीमेंट आप 4 से 12 महीना लो, तो आपके शरीर को परफेक्टली वो क्लीन करे, प्योर करे और मजबूत बनाए। बराबर। और आखिरी बात, कुछ लोगों को मन में डाउट होता है कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होती है। मैं आपको पूछता हूं,
कि मैं एप्पल खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, मौसम्बी खाता हूँ, आम खाता हूँ, द्राक्ष खाता हूँ, क्या उससे कोई आड़ असर होती है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह ये सप्लीमेंट की कोई भी आड़ असर नहीं होती है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट खाए तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। क्यों? बिकॉज जैसे ही सप्लीमेंट आपके शरीर में जाएगा वो आपके शरीर के सेल्स को क्लीन करना शुरू करेगा। तो जैसे ही शरीर में क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होगी और आपने पानी कम पिया है तो किसी किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट भारी जैसा लग सकता है। वो अच्छी निशानी है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो पानी थोड़ा ज्यादा पीना है ताकि पूरा फ्लश आउट हो जाए, बॉडी क्लीन हो जाए। राइट? सो आई एम डन विद दिस। लास्ट में मैं इतना बताना चाहती हूँ, अभी सब लोग बोल रहे हैं कोरोना का चौथा लहर, कोरोना का चौथा लहर आए या ना आए, लेकिन हमें प्रिकॉशन के रूप में कोलोस्ट्रम, मल्टीनोवा, स्पिरुलिना, हमें यहाँ बैठे हर एक लोगों को कंपलसरी खाना है और खाना ही है, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा बिजनेस भी अच्छा रहेगा और इससे हमारा चेक भी अच्छा रहेगा। बराबर? तो अभी ये कंपलसरी है। यस फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ भी बढ़ेगी, वेल्थ भी बढ़ेगी। ग्रेट। सो विद दिस आई एम डन। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे से बात कर सकते हो, किसी भी फिजिकल चैलेंजेस के बारे में हितल से बात कर सकते हो। हम दोनों का नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो आपको जिसने इनवाइट किया उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। राइट, और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन का क्लोजिंग करते हैं, और ऐसे सेशन हम लोग टाइम टू टाइम रखते रहेंगे। हमारा खुद का नॉलेज बढ़ाएंगे और हमारी टीम में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, नए लीडर्स आते हैं, हम उनको एजुकेट करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में कि क्यों जरूरत है और क्यों लेना चाहिए। राइट, सो विद दिस वी विल एंड टुडेज सेशन। सो गुड नाइट, और मिलते हैं दोस्तों कुछ नए सेशन के साथ।